दोस्तों, आज हम आपके लिए एक दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी लेकर आए हैं जो आपको डर के साथ साथ एक सीख भी देगी। अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो बाहर से तो बहुत शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन गांव के एक कोने में एक बहुत पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास है। कहा जाता था कि अगर कोई उस हवेली की लोहे की जंग लगी घंटी बजा दे तो उस आत्मा की नींद टूट जाती है और फिर जिसने घंटी बजाई हो वो दोबारा कभी गांव लौटकर नहीं आता। बच्चों को तो सख्त हिदायत दी जाती थी कि उस हवेली के आसपास भी न फटकें, लेकिन गांव का एक 10 साल का लड़का था, राहुल, जो हर चीज को मजाक समझता था और दूसरों को डराने में मजा लेता था। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक में उसे चैलेंज दे दिया कि अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर हवेली की घंटी बजाकर दिखा। राहुल ने बिना एक पल गंवाए चैलेंज स्वीकार कर लिया और अगले दिन दोपहर में जब सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, वह अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और वीरान था, पेड़ झुके हुए थे और अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी उसने खुद को मजबूत दिखाते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। वहां जंग लगी घंटी पर उंगली रखते ही एक अजीब सी सनसनाहट हुई और जैसे ही उसने घंटी को बजाया, टन, चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा तेज चलने लगी और अचानक हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर से एक लड़की की धीमी खौफनाक हंसी गूंजने लगी, लेकिन राहुल डर के बावजूद अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर धूल जमी तस्वीरें, टूटी हुई फर्श, जगह जगह बिखरी पुरानी गुड़ियाएं और एक पुराना लकड़ी का झूला जो बिना छुए खुद हिल रहा था। झूले पर एक लड़की बैठी थी जिसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। जैसे ही राहुल उसकी ओर बढ़ा, लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पूरी तरह सफेद और डरावना, और वह बोली, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तू यहीं रहेगा हमेशा के लिए। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चारों तरफ से काले साये दीवारों से निकलकर उसे घेरने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे, अब तू हमारा है, अब तू बाहर नहीं जा सकता। राहुल बुरी तरह डर गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अचानक एक कोने से तेज रोशनी निकली और वहां एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल और जपमाला थी। बाबा ने ऊंचे स्वर में मंत्र बोलना शुरू किया, नमो भगवते काल भैरवाय। मंत्रों की गूंज से हवेली हिलने लगी। काले सायों की चीखें सुनाई देने लगीं और वे जलते हुए हवा में गायब होने लगे। लड़की ने जोर से चीख मारी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह गांव के मंदिर में था। सामने वही बाबा खड़े थे, मुस्कुराते हुए। बाबा बोले, बेटा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बंद ही अच्छे लगते हैं, उन्हें खोलना मतलब आफत को बुलाना होता है। राहुल ने हाथ जोड़ लिए और उस दिन के बाद उसने डर को मजाक समझना छोड़ दिया और कभी उस हवेली की ओर मुड़कर भी नहीं देखा।